रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व इन्न खैरल हदीस किताब अल्लाह व इन्न खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि महदसातुहा कुल्ल महदसतिन बिदा कुल्ल बिदातिन ज़लाला कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार क़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद सूरतुन हुम्मज़ात अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा वमा अदराक मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह इन्नहा अलैहिम मुक़सदा फी अमदिम मुमद्ददा। तर्जुमा, वैल है हर उस शख्स के लिए जो पीठ पीछे ऐबों की ऐब जोई करे या गीबत करे और जो माल जमाए और गिन गिन कर रखे। वो ये समझता है क्या उसका माल उसके यहाँ हमेशा रहेगा? हरगिज नहीं, वो जरूर बिल जरूर फेंक दिया जाएगा तेज आग में। और तुमने क्या जाना कि वो हुतमा क्या है? वो अल्लाह ताला की सुलगाई हुई आग है जो दिलों तक पहुंच जाएगी और वो बेशक वो उन पर बंद की हुई होगी लंबे लंबे सुतूनों में। अजीज दीनी बहनों, आइए अब हम इस सूरत की तफसीर जानेंगे। रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत ही रहम फरमाने वाले हैं, और बेपनाह दरूद व सलामती है साहिब कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहलोयाल, आपके असहाब, आपके कुल मातबीन पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लिम व आलिहि अस्हाबी अजमईन। मेरी अजीज दीनी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको आपको सिर्फ अहकामात से ही नहीं नवाजा है, बल्कि अल्लाह ताला ने सही गलत की पूरी रहनुमाई फरमाई है ताकि बंदे मोमिन अपने रब की रजा जोई के साथ सही फर्माबरदारी और शरीयत के तालीमात की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारे और दुनिया भी बेहतरीन हो, आखिरत की भी कामयाबी हो। हम देखते हैं आज की ये सूरत सूरह हुमज़ात जो एक मक्की सूरत है और इसकी 9 आयतें हैं और एक रुकू है, सूरा नंबर 104 है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल फरमाया है, जिस सूरत में इंसान की अखलाकी उन बुराइयों का तस्करा किया गया है जो आम तौर पर हम देखते हैं कि लोगों में बहुत ही आम है। किसी किसी भी जमाने में आप देखिए, ये चीजें इंसान इस तरह से अमल में लाता है कि उसको एहसास ही नहीं होता उन्हें कितना बड़ा गुनाह कर रहा है, यानी कि फजूल गोई करना। और जिन चीजों का यहाँ जिक्र किया जा रहा है, तो आइए हम इख्तिसार के साथ इस सूरत की तफसीर को जानें। सबसे पहली आयत जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वैलुल लिकुल्ली, वैल है, वैल जिसके माने वार्निंग के हैं, और साथ ही साथ जहन्नम की वो वादी जिसका माना ही वैल के माने ही है तबाही, बर्बादी, हलाकत के। लिकुल्ली, तमाम के तमाम, उन तमाम के लिए, उन तमाम के लिए, किन शख्सों के लिए, किन तमाम लोगों के लिए बताया जा रहा? मर्द हो या खवातीन, वो तमाम लोग जो के माशरे में अखलाकी तौर पर इन बुराइयों का इर्तिकाब करेंगे, उनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुमज़तिल लुमज़ा, तमाम वो लोग जो हुमज़ा और लुमज़ा, यानी कि हुमज़ा के माने ऐब जोई के होते हैं, जिसके माने यानी कि तरह तरह से अलग अलग मुफस्सिरान दीन ने इसके माने बयान किए हैं हुमज़ा और लुमज़ा के। जैसे कि हम देखते हैं तफसीर इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, हुमज़ा और लुमज़ा की तफसीर में कुछ मैं अखवाल आपके आगे रखूंगी। हुमज़ा जबान से ऐब करना, और लुमज़ा कहते हैं आज़ा, हाथ के आज़ा से इशारा करना, यानी कि जबान से तो नहीं कहते लेकिन इशारों का नाव में बताते, देखो उन्होंने कैसा कर रहे ने गलती, या उनको इशारों इशारों से बोला जाता। या कभी हम देखते ना उनकी नखलें उतारी जाती है इस तरह से करके, यानी कि अगर कोई अपाहिज है
तो पैर का इशारा किया जाएगा, कोई अगर तोतले है तो जबान से इशारा किया जाएगा, या किसी की आंख वगैरह छोटी है तो उन बात करते करते बोलेंगे नहीं नहीं उनके लिए बोल रहे, इस तरह से आंख छोटी करके दिखाया जाएगा। लफ्ज ऐसे ही कोई भी अगर ऐप हो तो इशारतन उस ऐप को जाहिर किया जाएगा। तो इस तरह से बताया गया कि आंख वगैरह के जरिए से लोगों को यानी कि इशारा करना। और इसी तरह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, हुमजा और लुमजा बहुत तान करने वाले, अयूब को बहुत बयान करने वाला है। इस चीज ऐसा करने वाले को यानी कि को हुमजा और लुमजा कहते हैं। यानी कि हुमजा के माने ये है कि इंसान की बुराइयों को कुरेदना, ऐब जोई करना, लोगों के ऐबों को ढूंढना। हालांकि मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा ये इसलिए कि वो अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की फर्माबरदारी करे। और मुसलमान तो एक जिम्मेदार शख्सियत है, और अल्लाह ताला ने मुसलमान को अपने साथ साथ, अपने घरों की इस्लाह के साथ साथ माशरे में दीन को फैलाने और दीन को पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। इस बात का एहसास दिलाते हुए इस कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि उम्मत मोहम्मदिया अल्लाह ने तुमको निकाला ही लोगों के लिए है। तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर तुमिनून बिल्लाह, कि तुम लोगों में भलाई का हुक्म दोगे, बुराई से रोकोगे, खुद हक पे डटे रहोगे। तो जब हमको अगर दुनिया में खैर को आगे बढ़ाना है, खैर को पहुंचाना है, अच्छाई को कायम करना है, तो अपने आप को उस ऐसे अंदाज में रखना होगा कि लोग जो है हमसे जुड़े और अच्छाई को सीखें। लेकिन ये जो है इंसान के अंदर अखलाकी वो बुराइयां हैं जिसको आज के जमाने में भी लोग बहुत मामूली समझते हैं। कई जगह तो मेरी बहनों ये बात बोलना शायद गलत ना होगा कि लोग खाने पीने के साथ हाजिमे की गोली के जैसा इस्तेमाल करते इसको। जहां कहीं भी आप देखिए दो बढ़ गए तो तीसरों की शुरुआत हो गई। ना शादियों में छोड़ा जाता, ना दावतों में छोड़ा जाता, ना जनाजों में देखिए आप। हालांकि किसी का जनाजा भी पड़ा है तो बैठे हुए रहते ग्रुप 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 में, किसी का कुछ तो भी, किसी का कुछ तो भी चलते रहता, जिसमें हुमजा भी आ जाता, लुमजा भी आ जाता। हुमजा जिसके माने है ऐब जोई करना। हालांकि इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है, और मेरी बहनों इंसान कमी पेशी भी है तो अल्लाह ताला की तरफ से है। और अल्लाह ताला अगर हम उनकी खामियों को कुरेद रहे हैं तो इसके माने अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूकात की बुराइयों को कुरेदना। तो इससे क्या है, कितनी गलत ये बात एक मुसलमान के लिए बिल्कुल जेबा नहीं है कि लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराइयों को कुरेदें। यानी कि उनके चीज के ताल्लुक से या उनके खदो खामत के ताल्लुक से, किसी के ताल्लुक से भी गलत बातें कहें। जैसे कि हदीस में आता है कि हालांकि मेरी बहनों ये वो शख्सियात थे, बहुत सी हसास और जिम्मेदार शख्सियत थे, लेकिन हम देखते हैं उम्मत की माँ आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी का वाक़या लीजिए। इससे एहसास करिए कि ये गलती जो किसी के अंदर कोई खामी हो तो उस खामी का कहना कितनी गलत बात होती है। हम उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से सीखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बेहतरीन तालीम राज साहब के जरिए से पूरी उम्मत को दे दी है। कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरत में जो हमको वाक़या मिलता है, मेरी बहनों ऐसे है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब अपने जो दीगर निकाह किए उनमें एक ज़ौजा मुतहरा है सफिया बिनते हुय्यी बिन अख्तब रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि यानी कि बहुत ही खूबसूरत थे माशाल्लाह। जब आपको खैबर से निकाह करके लाया गया था, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस हुए और दुल्हन के साथ लौटे, उम्मत की माँ के साथ लौटे, तो तमाम लोग जो है उम्मुल मोमिनीन से मिलने के लिए आपके हुजरे में जा रहे हैं, मुलाकात करके आ रही हैं, आ रहे हैं। उम्मत की माँ जो है सरदार घराने से ताल्लुक रखती हैं, तो लिहाजा वो जो फितरी आपके अंदर बात है, अहले सियर ये लिखते हैं, आप सबको कुछ ना कुछ तोहफे तोहफ़ दे रही हैं। यहाँ तक कि खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आपने बतौर तोहफ़ा अपने कान के तलाई झुमके दे दी। तो इस तरह से सब मुलाकात करके आ रहे हैं। अब उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी जाती है इख्तिताम में, और आप मुलाकात फरमाती हैं और उम्मत की माँ लौट रही हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमना-सामना हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आप उम्मत की माँ सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुलाकात करके लौट रही हैं। तो आपने पूछा कि आयशा तुमने सफिया को कैसे पाया? तो आपने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे हैं लेकिन थोड़ा पस्त कद है। यानी कि तफसीर में हदीस में आता है अल्लाह ताला अल्फाज की ज्यादती को माफ फरमाए, कमी को पूरा फरमाए। थोड़ा आपने इशारे से कहा कि थोड़ा पस्त कद है, तो हम बोलते हैं छोटी चीज इस तरह बताते देखिए। तो आपने कहा कि थोड़ा पस्त कद है। मेरी बहन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उम्मत की माँ से अपने चेहरे को फेर लिया। उम्मुल मोमिनीन तड़प गए। आपने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझसे रुख क्यों फेर लिया? मैं यानी कि मैंने क्या ऐसा गलत कह दिया? आप बेइंतहा तड़प गए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उम्मत की माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ जब रुख मुबारक फेरते हैं मेरी बहनों, तो उम्मत की माँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गुस्से के आसार देखती है, जो कि बहुत कम आपके चेहरे मुबारक पर दिखा करते थे। उम्मत की माँ फरमाती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ-बाप आप पर कुर्बान हो, मेरी जान आप पे कुर्बान हो। आपने यानी कि आप गुस्सा हो गए, आप मुझसे मुझसे नाराज़ हो गई, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? हालाँकि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, जो मैंने सफिया में पाया मैंने वो बात कही। क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? ये सोच के आप परेशान हो रही और इसका ही आप इज़हार करने लगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बहनों, हदीस में आता है सीरत में, आपने फरमाया कि आयशा आपने सफिया के लिए वो अल्फाज कह दिए कि अगर इन अल्फाज को समंदर में घोल दें तो समंदर कड़वा हो। अल्लाहु अकबर। मेरी बहनों देखिए, हालांकि सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुक से आता है सीरत तैयबा की किताबों में कि वो थोड़ा पस्तखन थी। तो उसी बात को जब आपने बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है दुरुस्त नहीं है और ये बात का कहना इतना सख्त है, अल्लाह की बारगाह में इतना गलत है कि इन अल्फाज को समंदर में घोल दो तो उसकी कड़वाहट से समंदर कड़वा हो जाएगा, समंदर का पानी कड़वा हो जाएगा। तो मेरी अजीजों एहसास करिए, हालांकि ये वो शख्सियतें थी, आज तो हमारे आपके मामले तो ऐसे होते हैं कि हम टाइम पास के लिए ये बातें लेके बैठ जाते हैं। हर खानदान में, हर कबीले में, बस्तियों में, इलाकों में ऐसी खवातीन होती हैं जो महफिलों को गर्म करती हैं। कभी हम कहाँ ही जाते हैं, चाहे वो शादी की महफिलें हो, जनाजे के मामले में जाएं, कहीं ना तो कहीं पर खुशी का एहसास है, ना कहीं किसी के गुजरने को देखकर इबरत लेते हैं, बल्कि वहां भी बैठे 10 मिनट के बाद अब बातें शुरू कर देते। उन रोरे ने उनका मुंह कैसा बन रहा देखो, उनकी तो नाक पूरी बह रही है। अच्छा उनको देखिए आप कैसा चेहरे बना बना के कर रहे हैं, और उनको देखो उन्होंने तो बिल्कुल रोइत नहीं, थोड़ी भी मोहब्बत नहीं होंगी। अल्लाह, बेटियां रहते तो रोते थे बेचारे, इसलिए बेटियां होना बोलते। बहुआ है देखे कैसे है, देखो सब फिर रहे अपने अपने काम। यानी कि वहां जाके भी हम लोग ये तमाम काम कर रहे हैं, जबकि जाने वाले को देखकर तो भी एहसास नहीं हो रहा कि कल हमारे आपके साथ भी यही होने वाला है। वो क्या ले गए जो हम क्या ले जाने वाले हैं। और मेरी बहनों, इंसान के लिए, एक मुसलमान के लिए बात कितनी बेअखली की बात है कि जब हमारे अमाल का हिसाब होगा तो हमारे खुद अपने अमाल का करना, हिसाब देना हमारे लिए मुश्किल होगा। वो दिन की हालत ये होगी, तो इस तरह दूसरों के बुराइयों को अपने कंधों पे समेट रही, कल अल्लाह के आगे क्या जवाब देंगे बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बरोज क़यामत आपकी उम्मत में सबसे ज्यादा मुफलिस वो शख्स होगा जिसकी नेकियां ऐसे गलतियों की वजह से उन लोगों में बांट दी जाएंगी जिसके पीठ पीठ पीछे बैठकर ये उनकी बुराइयों को निकालते थे, ये उनके गीबतें चुगलियां करते थे। ऐसे लोगों की अच्छाइयां और नेकियां, नमाज रोजा जो भी इबादतें हैं, वो इन मजलूमीन में बांट दी जाएंगी जिसके ऊपर अल्लाह ने किसी को निगरानकार बना के नहीं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला बाखबर है। अल्लाह ताला कहीं बता रहे हैं कि वो लतीफ खबीर, यानी कि वो बेहतरीन, बड़ा बारीक बीन और बाखबर। कहीं अल्लाह फरमाते हैं वो अच्छी तरह सबका खबर रखने वाले हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम में से किसी को किसी का सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनाया, किसी का निगरानकार नहीं बनाया। ये जरूर फरमाया मेरी बहनों कि अगर हम बुराई को देखें तो उसको खत्म करने की कोशिश करें और भलाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन किसी की बुराइयों को कुरेदना, इसको बिल्कुल नहीं पसंद किया गया। तो मेरी अजीजों, इस बात से एहसास कीजिए। हम सोचते आमतौर पर जो लोग इबादतों नेक मतलब थोड़ा इबादत गुजार होते हैं, नेक होते हैं, वैसी शख्सियतें सोचते मर्द हो या खवातीन, एक वो वक्त था, हो सकता है ये बात खवातीन तक महदूद रहती थी होंगी, लेकिन आज तो ऐसी कई महफिलें आदमियों की भी सजती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिफाजत फरमाए इसी बुराई से। तो मेरी बहनों सोचिए, जो कोई कुछ इबादतें कर लेते, अब उन्होंने सोचते कि वो कौन सा बड़ा गुनाह कर रही, इबादत है, हम तो इबादत गुजार इंसान है। अब है भाई गलतियां कर रहे हैं दुनिया, या वो लोग है ऐसे, तो हम बोल रहे हैं तो क्या अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में इसलिए पैदा किया कि अल्लाह ताला किसके अंदर क्या कमी रखे वो देख के नोट कर लेके जाके अल्लाह को रिपोर्ट देना है अपने को, कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह ताला की इबादत है। और वो चीज के लिए मेरी बहनों, शायद ये जिंदगी का वक्त कम पड़े अकल से मौत तक। अभी हमने जाना ही कितना, अभी हमको कितना कुछ इस्लाम को समझना है, कितना कुछ तालीमात को पढ़ना है, फिर अपनी अमली जिंदगियों की इस्लाह करनी है, फिर अपने अहलो याल से लेकर
جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے ہم کو دعوت کا پرچم بلند کرنا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر ان فضولیتوں اور شیطانی کاموں میں پڑ جا رہے ہیں، تو ایک تو وقت کی خرابی، دوسرا گناہوں کی کثرت۔ کیا ہوگا بروز قیامت؟ ہماری جو نیکیاں ہوں گی جس کو ہم معمولی سمجھ کے گناہ کرتے ہیں، کل ان لوگوں کے پیچھے جو ہم نے برائیاں کی ہوگی وہ چیزیں ہماری نیکیاں ان میں بانٹ دی جائے گی، تو بتائیے کیا ہوگا کل معاملہ؟ کیا ہم جنت میں جا سکیں گے بھلا؟ کیا اللہ کی رحمت کو پا سکیں گے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے مفلس ہوگا یہ شخص، بروایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو نیکیاں لے کر تو جائیں گے لیکن اس کی نیکیاں اس سے کام نہ آئے، اس کے انجام تک پہنچانے میں اس کی کام نہ رہیں گی۔ کیوں میری بہنوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے دنیا میں نماز پڑھی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، عبادتیں کی ہوگی، لیکن اس معاملے کو جن بد اخلاقیوں کا حصہ بنانا۔ اسی لیے تو میری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے 3 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دے میں اس کو جنت کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں اس کے لیے جنت کی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو بات فرمائی وہ زبان ہے، پھر فرمایا پیٹ اور شرمگاہ۔ لیکن آپ دیکھیے ہم زبان کی غلطیوں کو اتنا اہمیت نہیں دیتے، تو یہ اشاروں کناؤں سے غلطی کرنا یا زبان سے غلطی کرنا یہ ہے ہمزۃ اللمزہ، یعنی کہ عیب جوئی، لوگوں کے عیبوں کو چننا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے میری بہنوں، اس حدیث سے احساس کریے کسی کی خامیوں کو ڈھونڈنا کتنی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر ان میں مسلمان ماشاء اللہ اور بھی الحمدللہ اللہ کے بہترین بندے، اللہ کے صراط مستقیم کے راستے کی توفیق اللہ نے ہم کو دی۔ تو کیا ہمیں اس بات کو زیبا دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے زندگیوں میں برائیوں کو ڈھونڈنے والے، یعنی کہ کسی کے اندر کیا خامی ہے اس کی تلاش کرنے والوں کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کہ مکھی، ایک یعنی کہ اچھی مکھی شہد کی بھی ہوتی، لیکن یہ کیسی مکھی کی مثال ہے؟ جو گندگی کو ڈھونڈنے والی مکھی ہوتی ہے، کیونکہ دیگر مکھیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ گندگی پر بیٹھتی ہیں اور گندگی ہی کو ڈھونڈتی ہیں۔ تو میری بہنوں فرمایا اس کی مثال بالکل ایسی مکھی کی طرح ہے جو انسان کے صاف اور شفاف جسم کو چھوڑ کر کوڑے اور پھنسیوں کو ڈھونڈتی ہے، گندگی کو ڈھونڈتی ہے، گندگی پہ بیٹھتی ہے، گندگی پھیلاتی ہے۔ اس مکھی کی مثال ہے ان لوگوں کی جو لوگوں کے اندر برائیوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ میری عزیزوں کتنی گندی مثال ہے نا، کیا ہم اس کو پسند کرتے ہیں؟ تو پھر توبہ کر لیں اس گناہ سے اور اپنے آپ کو بچائیں میری بہنوں، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ آج ہم اسی گناہ کے تعلق سے اس کے انجام، ایسے گناہگار اگر اس گناہوں کو کرتے رہیں اور جب کل اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے تو ان کا انجام کیا ہوگا، جس کو یہ لوگ معمولی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ایک تو سوچئے ایسے لوگوں کی دنیا میں بھی عزت نہیں رہتی، کیونکہ جب پتا چلتا ہے جو مسخرہ کسی دوسروں کا اڑاتے رہتے ہمارے ساتھ بیٹھ کے، جو لوگ اگر کوئی انسان ایسے تمام کام کرتے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے لوگ تھوڑی دیر کے لیے مزے تو لوٹ لیتے، انہوں اگر کوئی محفل میں نہیں آئے تو اگلے دن بولتے آپ نہیں آئے تھے دعوت میں، اگر آپ آتے تھے نا ان کو یہ نام رکھتے تھے، ان کو وہ نام رکھتے تھے، سالن کو یہ نام رکھتے تھے، حلق تک کھا کے بھی میز پہ نام رکھ دیتے تھے، کون سی چیز میں کیا کمی ہے، تمام میں عیب جوئی کر کے نکل جاتے تھے، ہم کو مزہ تو آتا تھا میری بہنوں۔ لیکن کل جب ان کی اپنی باری آئے گی نا تو بولتے ارے ان کو نہ کو بلاؤ جی، خالی پیلی دیکھتے نہیں دوسروں کے ساتھ کیسے کیسے کاما کرتے، اپنی کل کو اپنے ساتھ بھی ویسی کریں گے، لہٰذا اپنے کوئی خاص معاملات ہو تو ایسوں کو دوری رکھنا۔ دیکھا آپ کی عزت کتنی ہے، دنیا میں بھی عزت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا کا ٹائم پاس کرنے، انٹرٹین کرنے کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجے، ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے، ہمارا وقت بڑی قیمتی ہے میری عزیزو، اس کا احساس کرو۔ کیا وہ ہمارے اللہ کے نیک بندے تھے ہوں گے جبکہ انہوں نے قرآن مجید میں سورہ خوف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 19 پڑھا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بات تم زبان سے نہیں نکالتے، نکلنے والے نگران کار فرشتے اس کو اچک لیتے ہیں۔ تو اتنا ڈرتے تھے اپنی زبان کا استعمال کرنے کے لیے، بے جا بے فضول کی باتیں کرنے کے لیے، اور آج ہماری آپ کی زندگیوں کو دیکھیے، پڑھنا سننا سب برابر، یہ تمام فضولیتیں برابر۔ تو میری عزیزوں سوچئے ایسے لوگ جو لوگوں کے لیے مسخرے پن کا، کیا جوکر ہے؟ اللہ آپ کو جوکر بنا کے بھیجے؟ اللہ آپ کو ٹیچر بنا کے بھیجے۔ الحمدللہ آپ اس دنیا کے لیے ٹیچر ہے، آپ اس دنیا کے لیے رہبر، آپ اس دنیا کے لیے رہنما ہے صراط مستقیم کی طرف، اسلام کی طرف، اچھائی کی طرف۔ لیکن آج آپ کیا کر رہی؟ ایسے کاموں سے محفلوں کو خوبصورت بنانے کے لیے یا مسخرہ پن کے لیے لوگوں میں جوکر کا رول ادا کرتے ہیں۔ اللہ اس سے چیز سے ہم کو بچائے، کتنی یعنی کہ حقیر حقیر سی مثالیں ہیں ایسی کام کرنے والوں کی۔ اسی لیے میری بہنوں جو چیز کی ہم کو ضرورت ہے اس کے پیچھے نہ پڑے،
اللہ ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं कि जो चीज की तुम्हें जरूरत नहीं, तो क्या अल्लाह ताला ने हमको किसी के अंदर ऐबों को चुनने के लिए भेजा? क्या ये दुनिया में हम इसलिए आए? क्या अपना वक्त कीमती इसी के लिए लगाना है? कल इसी की रिपोर्ट अपने अल्लाह को पेश करनी है? सोचिए, अगर आपने एक अपने घर में गुलाम रख दिया और उनको काम दे दिया कि बर्तन और झाड़ू करना है, लेकिन वो डेली आ रही, आपको यहाँ वहाँ के किस्से सुना के आधा काम करके चले जा रहे हैं, सैलरी के टाइम क्या करेंगे आप? अगर रोज कुछ नहीं भी बोले, क्या करेंगे आप? जब सैलरी का वक्त आया, अधूरी सैलरी देते आप उनको। अगर वो कहेंगे कि मैडम ये क्या हो गया, आपने ऐसी क्यों सैलरी मुझको दी, तो बोलते हैं आपका काम देखी मैं, महीना भर क्या था, काम के लिए रखे थे आपको, लेकिन आप क्या करते थे? उन्होंने बोलते अरे मैडम, मैं बोलते सो बातों का आप भी तो अच्छा मजा लूट लिया करते थे, सबकी मालूमात भी होती थी, लेकिन आप तब क्या पूछते? क्या मैंने उसके लिए रखा था आपको? मैं इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि मैं टाइम देख रही थी आपका, इख्तिताम पे आ जाएगा, उस वक्त तक आप इंतजाम भी कर लिए पीछे से और एक काम वालों का, और बोलते कि ये लीजिए आपकी सैलरी जाएगी, क्योंकि आपने काम सही नहीं किया। ये मामूली सी दुनिया है मेरी बहनों, और ऐसी दुनिया में ही अगर हम किसी के यहाँ किसी गुलाम को हम रख ले और किसी बांदी को हम रख लें काम वालों को, तो अगर वो काम वाले जरा आगे पीछे करें, सैलरी कट कर देते, फिर क्या एक बार नहीं सोचे? वो अल्लाह ताला ने तो हमको मेरी बहनों अपनी बंदगी के लिए पैदा करा, अरबों खरबों नेमतों से नवाजा, इन तमाम नेमतों को अता करके अल्लाह ने ईमान वालों को इस बात की हिदायत दी, तौफीक दी, इस बात का हुक्म दिया हमको ने दीन की हिदायत देने के बाद, ये ईमान वालों अपने अखलाक से, अपने अमाल से, अपनी इबादतों से इस्लाम को पेश करो दुनिया में, ताकि लोग जाने इस्लाम किसको कहते हैं और उससे मुतासिर हो, ईमान वालों से मुतासिर हो। लेकिन मेरी बहनों, आज हमारे आपके मामलात को देखिए, अपनी जिंदगियों को कहाँ जाए कर रहे हैं। इसीलिए इन चीजों से बचे, ऐब जोई करना, किसी के पीठ पीछे बैठकर उनकी बुराइयों की निशानदेही करना, या इशारतन कनातन, और मैं कहूँ मेरी बहन, आज ये फितरत खवातीन की ये फितरत की वजह से, ऐब जोई की जो फितरत है ना, आज इसका इतना नुकसान हो रहा माशरे में, हम एहसास नहीं कर रहे, लेकिन कई जगह से ऐसी नौजवान बेटियों की, मायों की आंसू भरी फरियादें, दुआओं के लिए जब हम सुनते हैं ना कभी प्रोग्राम में, तो एहसास होता अल्लाह, हमको अल्लाह आपने कितने हम पर एहसान करके हमको औरतों को जिंदगी इतनी अच्छी बेहतरीन इज्जत और इकराम वाली, मकाम वाली, हुकूक वाली जिंदगी अता फरमाई, लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं? कभी कभी ये सोच के बड़ा अफसोस होता, जब कई माँ ये कहती हैं कि हमारी लड़की को देखने आए थे लोग, हालांकि लड़की को भी लड़की पसंद आ गई, लेकिन माँ ने कहा कि लड़की के बाल छोटे हैं, बहन ने कहा कि लड़की की आंखें थोड़ी छोटी है, उन्होंने खाला ने कहा कि कलर थोड़ा कम है। अच्छा, ये सब कौन करते हैं? रिश्तेदार खवातीन करते हैं। जहां पर 2 से 4 चले जाए ना, सोचो वो चीज रिजेक्ट है। डायरेक्ट आप अगर मामला लड़का लड़की के साथ उनके खास घर वालों से करेंगे तो कामयाबी है। लेकिन मेरी बहनों, आज हमारी हालत ये है कि माशरे में अगर किसी के घर, एक तो पहली चीज निकाहों का होना मुश्किल हो गया, हमारी ये ऐब जोई की फितरत की वजह से। माशरे में जो चीज आसान थी, आज हमने उसको मुश्किल कर दिया। माजल्ला मेरे अल्फाज को गिरा न ले, लेकिन एक मरतबा रिपोर्ट लीजिए अपने अतराफ को इंसाफ की, खुद अपने आप को देखो मेरी बहनों। जब हमारे घर बेटियों को कोई देखने आ रहा, तो आज हमारे दिल लरज रहे, हम देखते रहते कितने आते कि क्या नहीं, फोन को आते खींची अम्मा, अगर ज्यादा आ गए ना क्या क्या बोल के जाते कि 10 आए, अब रिपोर्ट वापिस, फोन आने तक जिगर कांपते रहते। मैं एक सच्चाई बता रही हूँ आज, आज इसका नुकसान आखिरत में तो हम झेलेंगे, लेकिन सोचिए ये ऐब जोई आज एक छोटी बात तक नहीं रुकी रही, आज ये ऐब जोई हमारी जिंदगियों के लिए इतना बड़ा मसला बन चुकी है कि आज 50 बेटियां छोटी छोटी खामियों की वजह से घर बैठी हुई है। छोटी छोटी चीजें मेरी बहनों, हालांकि उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन ये कौन कर रहे हैं? खवातीन। मेरी बहनों, हालांकि जब हमारे घर बेटी को देखने आते तो दुआ करते अल्लाह ऐसा रिश्ता भेज, एक बार में मेरी बेटी को डन कर देना अल्लाह तला। 4 लोग देख के गए अल्लाह, मेरे दिल को बहुत तकलीफ हो रही, कितनों के सामने मेरी बेटी को पेश करूं अल्लाह, कितने लोग नाम रखेंगे, मेरी बेटी के दिल की हालत क्या हो रही होंगी। लेकिन वही जब खुद जब किसी और की बेटी को देखने जाते, एक बार सोचे मेरी बहनों वो चीज, हम वैसे भी लेके जाते सपोर्ट को, बोलते देखो माँ में कुछ तजुर्बा नहीं है, जरा आंखा हाथा पैरा पूरा देखिए, ऐसे दिख रहा है जैसे शोकेस में रखने पीस ला रहे हैं, वो भी शायद कमी है तो चल जाएगा। लेकिन आज हमारी बेटियां, आज हमारी माशरे की हालत क्यों हो रही मेरी बहन? क्यों हमारी बच्चियां गैर मुस्लिमों के हवाले हो रही हैं? क्या सिर्फ दुआएं करने से मामला चल जाएगा, या हम अपनी फितरत को बदले? अपनी फितरत को बदले मेरी बहन। आज मामला ये हो गया, अगर भाई इत्तेफाक किसी ने हमको पैगाम में ले जाने, हमारी बहन ने या हमारी रिश्तेदारों ने या पड़ोसियों ने, नंदों ने हमको बुलाया नहीं कि नहीं भाई 10-10 लोग नहीं आना, बच्चे जरा समझदार हो गए लड़के,
बोल रहे मम्मा आप चलेंगे और हम चलेंगे, लड़की को देख लेंगे, 1-2 करेंगे। दावत के दिन, शादी के दिन सबको बुलाइए आप, ताकि ये तमाम परेशानियां झमेले ना हो। वाजो इस्तेमाल सुनते सुनते हमारे भी जमीरों को एहसास हो गया माशरे की परेशानी का। अल्लाह ऐसे काबिल तहसीन नौजवान बेटों को इसका बेइंतहा अजर दे। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस तरह के फैसले भी ले रहे हैं, माशाल्लाह अपनी वालदाओं को समझा रही, राजी कर रही, और वो भी समझदार माए अपने बेटों को कोऑपरेट करते हुए चलती हैं। लेकिन यहाँ भी हकीकत बताऊं मेरी बहनों, हो गया सब कुछ, निकाह करके घर बहू को लेकर आ लिए। अब आती हैं बहनें जो पहले देखने से लेकर यानी कि निकाह के टाइम तक एक बार भी उनको लड़की को नहीं दिखाया गया, सिर्फ बता दिए कि हम लड़की देख ली, अच्छी है माशाल्लाह, देखो ये फोटो है, खत्म, पर्दे वालों को दिखाया, निकाह करके ला लिया। अब निकाह होने के बाद भी घर आ गए, जब बाएं देख के घूर घूर के भौं को बोलते क्या गले में डाले जी आपा बच्चे को, इतना अच्छा हीरे के जैसा बच्चा, ये क्या करके लाए जी तुम, जर्रा नहीं लग जाते जी एक बार, बताओ कभी नस्ल का सोचे कैसे बच्चे पैदा होते होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अब रोज आके जब आए जब ऐसा टांका लगाते, कहाँ लग गए बच्ची को, कभी उनके घर लग गए वही बात बोले, घर को आए वही बात बोले, देखे बार बार, क्या करे जी अम्मा, इसलिए अम्मा मैं तो 4 को ले जाके देखती हूँ, 100 बच्चियां देखी माँ, कोई कोई ऐसा बोलते। काबिल तारीफ है नो, ऐसों को एक बार, ऐसे शख्सियत खानदान में है तो एक बार भी निकाह में न पैगाम में नको लग जाओ तुम। माशरे के लिए दर्द-ए-सर है ये, कि अल्लाह इसके लिए भेजे कि जाके ऐब निकालो बेटियों में तुम खुद एक औरत हो मेरी बहनों। यही तो आज मुश्किल है। देखिए, एक वो वक्त था कि मर्द खवातीन के लिए परेशानी का बायस थे, अल्लाह ताला ने अहकाम दिए, खवातीन को मकाम दिया, माँ की सूरत में, बेटी की सूरत में, बहन की सूरत में, बीवी की सूरत में इज्जत दी, उनके हुकूक को एहसास दिलाया, समझाया, तो हमको एक अच्छी सी जिंदगी मिली। लेकिन आज हम जिन्स हमारा दुश्मन बन चुका है, कहाँ जाए, किससे अपनी फरियाद करे, क्योंकि खवातीन ही खवातीन की दुश्मन बनी बैठी है। यहाँ मसला खवातीन में खवातीन से है, आदमियों से खवातीन को नहीं मिलता। कितने मसाइल में आप देखिए, और औरतें ऐसे ही चीजें करती हैं जाकर, कहते आपको मालूम, तो बोलते इतना बोलते हैं। अब अच्छा रहने वाली वो सास भी अब बहू को वो नजरों से देखना शुरू कर देते, सही में कमी होगी इसके अंदर, सही में मैं गलती चीज से गलत तो नहीं ला ली, अल्लाह मेरे बेटे का नुकसान कर दी। अब ना तो उनको जीने देते, ना इन्हों सुकून से जीते, टेंशनों में डबल बीपी की गोली खा रहे, और मसाइल घर में सुकून की जगह झगड़े ना इत्तेफाकियां शुरू हो गए। अब वो बहू कितनी भी आपके फरमाबरदार होंगी, कितनी आपके साथ अच्छाई करेंगी, लेकिन आपके दिल को नहीं भारी, क्यों, बहन डाल के गए ना, दिमाग में पूरा भूसा भर के चले गए, रिश्तेदार आके बोलते गए, क्यों, एक तो उनको ये गुस्सा था माजल्ला मेरे अल्फाज को गिराना गए। आज माशरे की हालत ऐसी है मेरी बहनों, खैर को बर्दाश्त नहीं कर सक रही, शर हुआ तो तमाशे देखने बाजी, क्योंकि उनके लिए एंटरटेनमेंट है, परेशानी खत्म करने नहीं आ रही। एक वो वक्त था, समझते थे मुसलमान कि मुसलमानों में आपस में कोई इख्तिलाफ हो तो आए उनकी इस्लाह करें, लेकिन आज बोल रहे हैं अच्छा ऐसा हो रहा, अच्छा और क्या क्या हो रहा कि क्या नहीं की, सुनी थी मैं भी, आए वक्त जरा पूछ ले सकते, फिर घर में जाके बोल ले के 2 घंटे उन्होंने सुकून से टाइम पास करके चाय पी सकते नहीं, तो क्या करेंगे, परेशानियों से मजे लूटेंगे, एक दूसरे के पीछे बोलेंगे। पहले दुआ करते थे, परेशानियों को बांटते थे, आज हालात कैसे हो गए मेरी बहन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को भूल चुके हैं, जिसमें हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ईमान में कभी कामिल नहीं हो सकते, जो मुसलमान अपने ईमान में कामिल नहीं, जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरों के लिए ना पसंद करे। अगर यही मामला हमारे साथ हो, कोई हमको देखकर ऐब लगाए, कोई हमारी पर्सनालिटी को बोले, हमारी बेटियों की आंख नाक को बोले, सोचिए एक बार। इसीलिए मेरी बहनों, आज ये बात छोटी चीज तक नहीं रही, याद रखिए आज माशरे की बहुत बड़ी परेशानी का बायस, आज माशरे में हर कोई कोशिश कर रही कि ये जो हो रही है, बाहर की जो नौजवान पीढ़ी में जो गुनाह कसरत चल रही है, जो इस्लाम बेजारी चल रही है, जो दीन से दूरी चल रही है, और ये जो आशिकी, ये गुनाह के जो बढ़ोतरी चल रही है, इसका खात्मा कैसे हो। तो मैं कहूँ मेरी बहनों, अल्लाह अल्फाज की ज्यादती हो तो माफ कर दे, अपने आप को बदलना है, अपने आप को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है हमको, अपने नजरियात को बदलना है, फिर आप देखिए मामलात कैसे आसान हो जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों में ऐब जो ही खत्म हो जाना, ये चीजें ही आज सबसे बड़ी परेशानी का बायस है। लड़कियां बहुत दुबली भी है तो दुबली है परेशानी है, जरा मोटी है तो मोटी है परेशानी है, आग जरा बड़े हैं तो बहुत ही बड़े गिर गए, जैसे है जी अम्मा, देखे तो डर जाती, मैं क्या नहीं करके लाई हो बच्ची को, सब अच्छा था, आंखा बड़े बड़े थे, नहीं नहीं, तो नाक जरा छोटी है तो बोलते नहीं, वो तो जरा बहुत गई गुजरी थी नाक, मालूम आपको, और वो भी फोन करके बोलते, नहीं अम्मा आपकी बच्ची पसंद नहीं है, जरा वहां नाक जरा पोती चपटी है ना, हमारे पास पूरे कलीदार नाका वाले हैं। अल्लाह अकबर मेरी बहनों, क्या ये चीज, ये जाहिरी चीजें हमारे लिए इज्जत बन चुकी है।
یہ ہماری زندگی کی حقیقت بن چکی ہے. بتائیے اسلام کی تعلیمات سے زیادہ، اتباع اسلام سے زیادہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے جاہلیت میں بھی لوگ نکاح کرتے تھے 4 چیزوں کی بنیاد پر: مال و دولت، خوبصورتی، حسب نفس اور دینداری. لیکن اے اللہ کے بندو، فرمایا کہ تم دینداری کو اہمیت دو، دیندار عورت کو کر کے دنیا کا فائدہ اٹھاؤ، دنیا میں نفع حاصل کرو، کیونکہ دینداری سب سے بڑی چیز ہے. تو میری عزیزو یہی تو ہے کہ آج ہماری نظروں سے وہ پہچان چلی گئی. ہم دیکھنے میں وہ چیز کو داخل نہیں رکھ رہے. جب ہم اس اچھی نظر سے دیکھیں گے تو پھر یاد رکھیے خوبصورت نہیں خوبصورت بیٹیاں بھی اٹھنے لگیں گے. خوبصورت نہیں، مالدار نہیں، درمیانی استطاعت رکھنے والے لڑکوں کی بھی نکاح آسان ہو جائیں گے. لڑکیوں کے معاملے نہیں، لڑکوں کے معاملے میں بھی یہی چل رہا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چنتے، وہ چیز دیکھی جاتی، ایسے ایسے خامیاں نکالے جاتے. تو دیکھیے اگر کوئی بڑی چیز ہے ضرور ہے احتیاط کیجیے، کیونکہ آپ ایک بڑی معاملہ کر رہے ہیں، نکاح جیسی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. لیکن سب سے پہلی چیز دینداری کو ترجیح دیجیے. پھر اگر کوئی آزمائش ہو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو میری عزیزوں سب ملا کر بس ہم یہ جانیں کہ عیب جوئی سے پرہیز کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ویل لکل، ویل ہے، وارننگ ہے. اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. اور یہ کن کے لیے ہے؟ جو ہمزہ اور لمزہ کرتے ہیں. ہمزہ عیب جوئی کرنا، لمزہ آگے میں اس کی تفسیر آپ کو دوں گی. اور وہ ویل کا خلاصہ تو سن لے. یہ ویل ہے کیا؟ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے میری بہنوں، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقیہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتی، کیونکہ وہ جہنم کی وادی اتنی سخت تکلیف کا ہے کہ بقیہ جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے. تو سوچئے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ عیب جوئی کرنے والوں کے لیے. آج تو مزے بن رہے ہیں، آج تو ہم بول رہے ہیں دیکھا کیسے کیسے چن چن کے چیزاں نکال کے لائی بھائی. لیکن میری عزیزوں یہ اسباب میں چنیے، دنیاوی چیزیں ہیں وہ اس میں آپ کی اختیار ہے، آپ مال دے کے خرید رہے. لیکن وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات ہے ان چیزوں میں. اور پھر کسی کے اسباب میں کوئی کمی ہے آپ کو اس سے ضرورت نہیں ہے. جو جس کی زندگی سے خوش ہے ان کو چھوڑ دیجیے. الحمدللہ آپ کو اچھائی کو دیکھنا ہے، کیونکہ انسان کی برائیوں کو کریدتے کریدتے دیکھتے 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 ان میں یہ برا، ان میں یہ برا، ان میں یہ برا، ہمارے نظریات یہ ہو گئے کہ ایک میں سب سے اچھی ہوں تو میں تھوڑے بہت غلطیاں کر لی تو کیا جاتا، دنیا میں سب خامیاں ہے تو میں سب سے اچھی ہوں. کیا ہو رہا؟ تکبر، پراؤڈ آ جا رہا. ایک گناہ کتنے گناہوں کا ذریعہ بن جا رہا. آپ دیکھیں کتنے غلطیاں ہمارے اندر آ رہی، تو اس کے ہمارے اندر آ جا رہی یہ چیزیں اور کب آ رہے پتا نہیں چل رہا، کیونکہ دھیرے دھیرے ہم جس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا اس کی وجہ سے خامیاں. تو یہ سب معاشرے میں کیا ہوگا؟ ایک سے ایک، ایک سے ایک، ایک سے ایک کیا ہوگا؟ لیکن لوگ بڑھیں گے، لوگ سے محفلیں سجیں گے، سے یعنی کہ بڑے بڑے گروپ تیار ہو جائیں گے. تو ایسا کیا ہو رہا؟ پورے معاشرے میں یہ سوچ فکر بن جا رہی ہے. تو اسی لیے آج ایسی معاشرتی پریشانیوں کا ہم کو سامنا کرنا پڑا. تو اپنے آپ کو بچائے میری عزیزوں ان چیزوں سے. اور فرمایا کہ ایسی جہنم ہے جس کا معنی ہی ہے ہلاکت، بربادی. اور میری عزیزوں ویل جہنم کی اس وادی سے پناہ مانگنا، ہم کو ان کاموں سے بچنا چاہیے. جیسے ہم دیکھتے اگر آپ جیسے اسکول میں ڈالیں گے تعلیم ویسی ہوگی، اور جیسی محنت کریں گے، جیسے کہ گھر میں اگر آپ نے کانٹے کا درخت لگایا ہے تو کیا اس کو پھول اور پھل لگ سکتے؟ آپ بڑے ہوگا تو کانٹے ہی لگیں گے. کسی کے گھر میں انہوں نے بھی ایک ہی وقت درخت پیرا تھا، آپ نے بھی، ان کے پاس پھول لگ رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی درخت اٹھا ہے، کانٹے دار ہے یا صرف پتے ہیں، وقت پہ صرف ہوا دیتا ہے. تو آپ اگر کھڑ کے افسوس سے کہیں گے کہ کاش میرے بھی جھاڑ کو پھول ہوتے، تو ساتھ اگر ہمارے معصوم بچے بھی ہے تو بولتے تو مما پھر آپ غلطی کیوں کرے، پہلے آپ نے گھر میں پھول کا درخت کیوں نہیں لگایا؟ آپ بھی اگر آنٹی کے جیسا پھول کا جھاڑ لگاتی تو پھول ہی لگتے. آپ نے پہلے کیوں لگایا ایسے درخت کو؟ کہ آپ کو پتا نہیں تھا جب آپ نے اس درخت کو لیا کہ اس سے یہی ملیں گا آپ کو؟ تو میری بہنوں تب کیا رہتا؟ شرمندگی کے ساتھ سر جھکانا. تو پھر سوچئے یہ تو معمولی دنیا ہے. چلو یہاں ایک درخت کاٹ کے اور ایک کی چیز کی نشو نما کر سکتے اگر ہم کوئی خاص چیز کو چاہ رہے ہیں تو. لیکن میری بہنوں جب پتا چلے گا قیامت کے دن رزلٹ میں ہماری یہ برائیوں کا یہ انجام ہے تو سوچو اس طرف بندہ کیسے جائے گا. میری عزیزوں سوچئے نماز روزہ ہم بول رہے نہیں یہ سب نیکیاں کر رہے تو یہی تو ہے یہ تمام نیکیاں جس کے ساتھ یہ ہم نے زیادتیاں کی ہے ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی. یہ مظلوم اللہ کے آگے گزارش کریں گے کہ یا اللہ ہم دنیا میں تھے، ہم تیرے بندے تھے، تیری مخلوق تھے، تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہمیں کھانا کپڑا دیا، تو ہمارا مالک تھا، رزاق تھا، تو ہمارا رب تھا، لیکن ان کا ہم پہ کیا حق تھا
जिन्होंने हमारे जिंदगियों को मुश्किल कर दिया था, जो हमारा मजाक उड़ाते थे, हमारे पीठ पीछे ऐसी चीजें करते थे, बाद में दूसरों से पता चलता तो हमको दुख होता था अल्लाह कि फला हमारे लिए ये कहते हैं कि हम काले फला है। कई जगह तो आप देखिए नामा भी लगा देते साथ में कि फला फला के साथ अगर कोई काले है तो उनके नाम के साथ काली खाला, अगर कोई गोरी आपा, अच्छा गोरी आपा तो कुछ रहते, काली खाला खामोश बैठते, उनको तकलीफ होगी ना होगी मेरी बहनों? सोचिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंसान में है, लेकिन वो चीज उनके लिए बार बार आप दोहराएंगे। हंसी मजाक में भी तो दिल को दुख देता, तो किसी का दिल दुखाना नहीं है आपको। इसीलिए आप देखें, इन चीजों से बचें। ऐसी तकरीबन चीजें नामों की निशानदेही कर दी जाती, तो इस चीजों से हमको आपको बचना। इसके लिए मैं कहूँ सूर्य हुजरात को एक मरतबा तफसीर से दिल से सुकून से पढ़िए, तब पता चलेगा अल्लाह ने हमको कैसी जिंदगी गुजारने की तालीम दी है और किन किन बुराइयों से रखने। तो ये इनमें से माशरती ऐसी बुराइयां हैं जो आम है, लोग इसको मामूली समझते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान, और ऐसों के लिए ऐसी जहन्नम जिससे पनाह मांगती है बखिया जहन्नम। तो मेरी अजीजों, देखा ऐसों की नेकियां दाखिले से पहले खत्म, जिसके ऊपर ये सब किया होगा, जिसकी ऐबजोइयां की होगी, उनमें चली जाएंगी। इसीलिए बताया गया कि मेरी बहनों, फरमाया हर उस शख्स के लिए वैल है जो ऐब जो हो और पीठ पीछे बुराइयों का चुनने वाला हो। और मेरी अजीजों, फिर मजाक इसके माने होते हैं, यानी कि इसकी गीबतें करना, उनकी बुराइयां करना। मेरी बहनों, जब गीबत के ताल्लुक से हम आम तौर पे आप देखिए, हम गीबत के ताल्लुक से इब्तदाई तालीमात से पढ़ते आते हैं, जब से अकल नहीं रहती। पहले हदीस में भी एक हदीस मिलती है आपको कि अल गीबत अशद्दु मिनल कत्ल, गीबत कत्ल से भी बड़ा गुनाह है, किसी की गीबत मत करो। इतने उम्र से पढ़ाया जाता, अब जैसे जैसे अकल आ रही हम इसके ताल्लुक से बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी हम देखते हैं कि इस चीजों में लोग मुलव्विस हैं। गीबत है क्या? असल पहली चीज तो यह है कि गीबत है क्या। हम इसको जानेंगे तो एहसास करेंगे और बचेंगे। तो आइए, सबसे पहले हमने ये तो जान लिया ऐब जोई हुमजा का माना, अब हम जानेंगे लुमजा का माना, जिसके माने है गीबत करने वाले। गीबत कहते किसको है? यही तो बात साहबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त की। मेरी बहनों, इसीलिए आप कुरान मजीद की तरफ, हदीस की तरफ पलटिए, तो इन तमाम चीजों की हकीकत पता चलेगी। अपने आप में किससे पूछ ले रहे हैं? अपने आप से क्या पूछ ले रहे हैं? मैं ये कर रही हूँ, गलत होता हूँ गाय, फिर अपन ही बोल लेते काय को गलत होता जी, दुनिया पूरी ये कर रही, मैं ये करी तो गलत क्या हुआ? कर सकते, कुछ भी नहीं होता। लेकिन मेरी अजीजों देखो, जब ये बात साहबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत है क्या? गीबत का माना क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत यह है अपने भाई का इस तरह से जिक्र करना जो उसके आगे कहे तो उसे बुरा लगे, ये गीबत है। समझ रहे हैं क्या है गीबत? किसी के पीठ पीछे उन बातों का कहना जो उनके मुंह पर कहेंगे तो उनको बुरा दिखे, ये है गीबत। तो ये हुमजा और लुमजा एक साथ क्यों कहा गया? क्योंकि किसी के अंदर की खामियों को चुनना, निशानदेही करना, देखना उसको अच्छी तरह से कि इनमें क्या क्या खामियां हैं, फिर उसी को पीछे बयान कर रहे हैं। दो एक जगह हो गया हुमजा और लुमजा। इसीलिए क्या बताया गया? वैलुल लिकुल्ली हुमजतिल लुमजा, हर उस शख्स के लिए वैल है, हलाकत है, तबाही है, जहन्नम का ये गड़ा है, जो कि लोगों की बुराइयों को चुनते हैं, लोगों की बुराइयों को, ऐबों को निशानदेही करते हैं और फिर पीठ पीछे बैठ के उनकी बयान करते हैं। क्योंकि मेरी बहनों देखो, किसी भी इंसान के अंदर कोई भी ऐब होगा, बगैर इंसान ऐब का इंसान तो कोई होगा ही नहीं। बेऐब हो जाते तो मेरी बहनों हम तो फरिश्ते बन जाते। इंसान में कहीं ना कोई खामी कमी होगी, और वो तो अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है। फिर मैं कहूँ मेरी बहनों, बार बार एहसास करना, अल्लाह ताला का फरमान है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेशक मैंने इंसान को बेहतरीन सांचे में डाला। सोचिए, एक तरह से ये चीज जिसको हम मामूली समझकर लोगों की खामियों को देखकर पीठ पीछे बयान करते, अगर कोई मतलब उनकी पर्सनालिटी में हो या उनके चेहरे में आंख नाक हो, तो ये तो बनाई हुई अल्लाह ताला की तरफ से है। एक मर्तबा सोच के तो देखो मेरी बहनों, इस गलती का मैं एहसास दिलाने के लिए बता रही हूँ कि अगर आपने एक डिश बनाई और खाते वक्त में किसी ने दस्तर पे कह दिया कि इसमें तो नमक ही नहीं है, बड़ी मेहनत से आपने पूरा खाना पकाया, लेकिन आपकी कोई एक डिश की किसी ने ये कह दिया कि इसमें फलां चीज की खामी है, तो उन्होंने तो डिश के लिए कहा, आपके लिए नहीं कहा। आपको तो खा के बोले माशाल्लाह बहुत अच्छा पका है, लेकिन उस एक डिश में दस्तर पे बैठे बैठे कह दिया
इसमें तो नमक ही नहीं है, जरा फिक्का है, क्या ऐसा कि दिख रहा, इसीलिए वो डिश को कोई नहीं खाया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब आप बताइए, पूरी डिशेस की आपकी तारीफ की, लेकिन वो एक डिश को नाम रखा गया, आपने बड़ी मेहनत से सब बनाई थी। अब आप बताओ आपको कितनी खुशी हुई, कितनी खुशी हुई? आप बोलेंगे बहुत तकलीफ होती, क्योंकि मैं मेरे इंसान हूँ, मेरे से कमी गलती हो गई, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इस्तेमाल कर लेते, नहीं इस्तेमाल कर लेते तो खामोश बैठ जाते। लेकिन वो जो उन्होंने कहा ना, इसमें तो नमक ही नहीं है, नहीं होऊंगा भी तो मेरे को अच्छा नहीं दिखा। और वो अगर रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे शौहर वगैरह कर दे या हमारे बच्चे कर दे, तब तो हम तो तड़ाके से तभी बोल देते, अच्छा नमक नहीं है, ठहरो अब कल से पका के खाना, नमक खूब डालो आप। नहीं तो पूरा कल से ना नमक का पूरा डब्बा उड़ा देते देखना आप। नहीं, नहीं, नाराज़ हो गए ने, तभी इज़हार कर दिया। अगर कोई ख़ास लोग कर देंगे मेहमान वग़ैरह, तो दिल में तकलीफ़ ले ली, चेहरा मुरझा गया, क्योंकि कुछ कह ना सके, सब मौजूद थे। लेकिन अगर वहाँ पर ऐसी रिश्तेदारी हो, जो हम करीब है, जो बोल भी सकते हैं, जैसे हमारे शौहर हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बहनें-भाई हैं, अगर वालिदैन भी है, तो नाराज़गी का इज़हार करते मेरी बहनों। हम कहते कि मैंने अभी-अभी तो कोशिश शुरू की, कमी-पेशी हो भी गई तो मैं भी तो इंसान हूँ ना, फरिश्ता थोड़ा ही हूँ। क्यों आप लोगों ने ये कहा मेरे को अच्छा नहीं लगा? आप तो खामोशी से खा लेते भई, आइंदा ऐसा मत करो मेरे दिल को तकलीफ है। तो मतलब जिस पे जैसा नाराज़ होना है, नाराज़ होने क्योंकि आपको दुःख हुआ कि आपकी चीज़ के अंदर से ऐब निकाला गया। तो मेरी बहनों सोचिए, जबकि इंसान कमज़ोर मखलूक है, कमी-पेशी करना इंसान की फितरत है, तब भी अगर हम कोई कमी करें और किसी ने उस कमी के ताल्लुक से कह दिया, तो हमको इतना दुःख हुआ, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो मुनज़्ज़ह है मेरी बहन, पाक है हर तरह के ऐबों से, नुक़ूस से, और उसने ऐसी कायनात बनाई है, जिसके लिए अल्लाह ताला उस सूरत को पढ़िए, जो रोज़ रात में सोने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते। वही 30 आयतें मेरी बहनों, जिसको सूरह मुल्क कह के हम पढ़ते हैं। उसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि एक मर्तबा आसमान की तरफ नज़र उठा के देखिए। एक बार देखा, फिर एक बार देख लो, फिर एक बार देखा, फिर बार-बार देख लो। तुम्हारी नज़र शर्मिंदा होकर आएगी, लेकिन इस आसमान की बनावट में से ऐ इंसानों, तुम कोई नुक्स नहीं निकाल सकते। ये आसमान जो पूरी कायनात को घेरा हुआ, अल्लाह फरमाते हैं कि ज़मीन आसमान का बनाना मुश्किल है या तुम्हारा? तो मेरी बहनों, जब इतना बड़ा आसमान जो अल्लाह ने बनाया, अल्लाह बता रहे हैं कोई ऐब, कोई रखना, कोई कमी नहीं है, जबकि कहीं पर से कोई सहारा नहीं है, उसको पूरे का पूरा आसमान अल्लाह ने ज़मीन के ऊपर ठहरा दिया है। और ना तो कहीं झोल है, मामूली से डेरे के लिए इंसान को 4 लकड़ियाँ करीब-करीब जितना बढ़ा रहे हैं उतने ज़्यादा यानी कि एक बड़ा तम्बू डाला गया, तो 10 से ज़्यादा लाट लकड़ियाँ लगाना पड़ता। फिर जहाँ-जहाँ भी झोल का डर है, फिर वहाँ एक नया-सा अपने को लकड़ी लगा टेक देना पड़ता। तो सोचिए अल्लाह फरमा रहे हैं, अगर तुम इसमें भी देखोगे तो कोई ऐब ना निकाल सकोगे, तो फिर सोचिए हम अल्लाह ताला की ऐसी बेऐब तख्लीक करने वाले रब्बुल आलमीन, जो फरमाते हैं कि मैंने जिस चीज़ को भी बनाया, बेहतरीन बनाया। कोई कमी नहीं रखी। तो फिर हम ऐसी मखलूक़ात अल्लाह ताला की इतनी प्यारी मखलूक़ात में से भी ऐबों को चुन रहे हैं। तो मेरी बहनों असल हम किसकी ऐबजोई कर रहे हैं? इंसान की या बनाने वाले की खामियों को चुन रहे हैं? कल इसका भी जवाब देना पड़ेगा याद रखिए। तो लिहाज़ा ये बहुत बुरी बात है कि हम किसी की ऐसी बातों को उनके पीठ पीछे कहें कि वो उनको मुँह पर कहेंगे तो बुरी लगेगी, तो लाज़िम है। अगर मैंने मेरा घर किसी तरीके से सजाया, अगर आप आते हैं, देखते हैं, बाहर जाकर अगर कहेंगे किसी सहेली से कि उन्हों सोफ़े को जगह पे नहीं रखे थे भई, मेरे को अगर बोलते ना उन्हों ऐसे उनका ड्राइंग रूम सजाती थी और हो सकता आप ड्राइंग रूम सजाने में माहिर भी होंगे। लेकिन कल जब मेरी वो सहेली मुझसे कहेगी कि फलाँ आपकी जिगरी सहेली ने ये कहा कि आपने ड्राइंग रूम को सही नहीं सजाया, तो हम बोलते अच्छा, मेरे ताल्लुक से इतना बोले बच पीछे, भई मैं कितना अच्छा समझती थी जी उनको। मैं सही नहीं करी कते, मैं नहीं कर सकती हूँ सही। अब देखना मैं उनसे बात ही नहीं करती। तकलीफ हो गई ना दिल को। अपने आप को रख के सोचो मेरी बहनों, इसीलिए क्या बताया गया, हकीकत में ईमान वाले वो है, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए। तो क्या आप पसंद करते हैं आपके बच्चे अगर क्लियर है तो कोई ये बोलना कि अरे भाई आपके बच्चे तो बड़े क्लियर है, कल से वो सहेली के घर को जाना छोड़ देते। हालाँकि है क्लियर आपके बच्चे, लेकिन आप बोलते फिर भी कोई बोलना नहीं। अगर मेरे अंदर कोई कमी भी है, कोई बोलना नहीं। यही तो मेरी बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को समझाया और यही तो बात है जिसको आज तक हम नहीं समझ सक रहे, जिसको शरीयत हमको समझाती है, इस्लाम, कुरान हमको बार-बार समझाता है कि ये काम मत करो ऐ ईमान वालों, ये दुरुस्त नहीं है तुम्हारे लिए। ये बड़ी हलाकत वाला काम है, ये बड़ा गुनाह का काम है। तुम इसको मामूली समझते हो, लेकिन इसका अंजाम दुनिया में भी नुकसानदाह और आखिरत में तो बहुत ही नुकसान। मेरी बहनों, यही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह से जो ज़िक्र करना, जो उसके आगे कहे, तो इसको बुरा लगे।
फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो बात इसमें मौजूद हो तो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने क्या पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कि वो बात उस शख्स में है, हम बोल रहे हैं उनकी कोई ऐसी बात, मिसाल के तौर पे कोई ज्यादा मोटे है, अब हम पीछे बैठ के बोल रहे हैं नहीं भी तो जरा मोटी छोटे हो गए, जरा कंट्रोल करना नहीं अपने वेट को। किस तो भी आजकल देखो हालात कैसे चल रहे हैं, दूसरे को ही बोल ले रहे हैं। तो आप एक काम करिए उनके सामने बोलो, नहीं भी तो आजकल हालात बहुत खराब है, जरा ज्यादा मोटे हो जा रहे हैं आप। तो हम वो क्या बोलते हैं, अरे अच्छा बोले बोले तो बोलेंगे कि आपके अब्बा का खिला रही, आपके मियाँ का खिला रही, बोलते नहीं हम लोग क्या बोलेंगे, ये कहेंगे वो, और वो नाराज हो जाएंगे, अम्मा मेरे को कहीं को क्या अभी हो दो मोटे हो दो दुबले हो दो, लोगों को नहीं मालूम है क्या, हम क्यों बोले भाई उनको, हम क्यों रोके उसको। हम मैं तो कुछ नहीं कहूंगी भाई, मैं अपने आप को बचा लूं। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, तो फिर सोचिए कि कैसे हम किसी और के लिए बात कहते कि वो बहुत ही ज्यादा दुबले, वो बहुत ही ज्यादा मोटे हैं, वो ठेंगे हैं, वो फुला है। तो ये जो कुछ भी किसी के असबाब के ताल्लुक से, किसी के औलाद के ताल्लुक से, किसी की खान यानी कि खा के पी के आके हम बोले नहीं उन्होंने बुलाए थे दावत में, लेकिन सही तरीके से सब चीजों को रखे नहीं, खिलाए नहीं, पिलाए नहीं। तो देखिए अक्सर ये जो चीजें होती हैं, बैठे बैठे हर चीज चलते रहती। कई जगह तो देखिए लोग दावत में जाते बैठ के खाते रहते, प्लेट में इतना डाल लेके बैठे हुए रहते हैं, खाते खाते बोलते जरा वो चखो आप चिकन, तो उन्होंने बोलते कहीं कुछ चख के देखो जी, जरा अच्छा नहीं है, फिक्का कैसा कि बनाए, जरा समझ में। अच्छा तो फिर आपने क्यों डाल लिया, फिर उनको क्यों डाल लेने बोल रहे, क्यों, इसलिए कि फेंक दे। एक तो ये ऊपर से फिर दूसरा क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते, फिर इतना खा लेते हैं, खा के बेचैन रहते, रास्ते में ही बोलते कि गाड़ी रोको जरा ठंडा पी लेना, इतना कुछ खा लिया, फिर ऐब लगाए रहते दफ्तर पे ही बैठकर। अच्छा ये आप उनके सामने कह सकोगे कि आपने खाना पकाया लेकिन ना तो चिकन में मिर्ची नमक था, ना तो बिरयानी में मिर्ची थी, ना तो मीठे में शक्कर थी, तमाम चीजें कैसा की पकाई थी भाई आप, मेरे को तो आपकी दावत जरा दिल को नहीं लगी। तो आप बोलते कि कैसे बोल सकते बाजी, रिश्तेदारियां टूट जाते, दोस्तियां खत्म हो जाते, यही गीबत है, यही गीबत है। इसको हम नहीं समझ रहे मेरी बहनों। ये जबान हमको कहाँ ले जा रही है साथ, ये जबान हमको किधर ले जा रही है साथ। अपने आप को बचाइए, अपनी जबान को रोकिए। जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया अपनी जबान कि जिसने इसको काबू में कर लिया वो जन्नत को पा गया, कामयाब हो गया। तो लिहाजा हमको अपनी जबान को काबू में करना है। फजूल गोई हमारे लिए बेहतर नहीं है। मेरी अजीजों उस हदीस को याद करिए कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे हैं, देखा वहां खबरों में अजाब के ताल्लुक से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ खबरों को देखकर कि इनमें से दो खबर वालों को अजाब हो रहा है। मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त की टहनी को झुकाया, उससे कुछ शाख को तोड़ा और दो खबरों में लगाते हुए फरमाया कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला चाहे तो कि इस शाखों के सूखने तक इनके अजाबों में तखफीफ कर दे। और जानते हो इन दो खबर वालों को अजाब क्यों हो रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कब्र वाले को अजाब होने की वजह यह है कि वो पेशाब के छींटों से परहेज नहीं करता था, और दूसरे को अजाब होने की वजह यह है कि लोगों की गीबतें किया करता था, अल्लाह अकबर, पीठ पीछे ऐब जोइयां करता था, इसकी वजह से इसे अजाब कब्र हो रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमको एहसास करके गीबत से बचो बोले तो हम क्या करें, चदरा खरीद के कब्रों पे चढ़ाना सीखे, तो इसका मतलब हमको दिखा रहे हमारे लोग ये है हम ये कर रहे मुझे, तो इससे तो पनाह करे, इससे बचे। हकीकत ये है अपने आप को उस गुनाह से बचाओ, ये अजाब कब्र की अलामत है, कब्र से अजाब शुरू हो गया ऐसे इंसान को। फिर अब बताए मेरी बहनों, हम दुआएं तो करते हैं आखिरत के अजाब से पना, जहन्नम की आग से पना, कब्र के अजाब से पना, फिर ये तमाम चीजें हमारे हमको कहाँ ले जा रही है, क्या हमको इल्म नहीं इन चीजों का? इसीलिए कहता है अल्लाह ताला से तो वही बंदे डरते हैं जो इल्म वाले होते हैं। तो इसीलिए कुरान मजीद को पढ़े समझे तो उस पे तवज्जो दें कि उसके माने हम कई वो बताने वाली बातों के कोई आमिल तो नहीं कर रहे हैं। और मेरी बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब साहबा ने ये फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो बात उसके अंदर हो, आइए इस हदीस को पूरा कर लो कि जिसके ताल्लुक से हम उसके पीठ पीछे कह रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उसके अंदर है ये खराबी, यही हम पीठ पीछे कह रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमने उसके पीठ पीछे वो बात कही जो खामी उसके अंदर है, तो यही गीबत है कि तुम उसके मुंह पे बोले तो उसे बुरा दिखेगा। लेकिन अगर तुमने ये बात किसी के पीछे कही जो उसके अंदर नहीं है, जो गलती उन्होंने नहीं कर रहे थे, आप पीछे बैठ के एक बोलते बोलते सोचे चलो जरा और बढ़ा के बोलूंगी। कभी कभी क्या है, शैतान मेरी बहनों कब ऐसी जगहों पे हाजिर हो जाता पता नहीं है। और ऐसी महफिलें कितनी बढ़ती हैं देखिए, वही दीनी महफिलों का हाल क्या होता, दीनी महफिलें ठंडी पड़ी रहती, दीनी महफिलों की तरफ तवज्जो नहीं होती। अभी भी आप देखिए मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, नमाजों के लिए रमजान जो गया अभी तक भी सुस्तियां
खत्म नहीं हुई, समर का मौसम है, घर में कुरान नहीं खुल रहा, लेकिन जहाँ बैठ रहे हैं वहां सालों पुराने किस्से वाकयात अच्छा ही बयान कीजिए, बैठे बैठे दो आयतें बयान कर दीजिए, दो अहदीस कह दीजिए, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, वो महफिल बरकत वाली बन जाएगी। वरना अगर हम किसी महफिल में बैठे, दो भी बैठ रहे हैं, लेकिन बगैर कुछ कुरान या बगैर एक हदीस कहे बिछड़ जाएंगे ना, तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, वो महफिल के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जगह के लिए जिस जगह से उठा जा रहा है उतनी देर बैठ कर, लेकिन ना अल्लाह का जिक्र ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का जिक्र है। फरमाया ऐसी महफिल है जो सड़ी हुई बदबूदार मुर्दा गधे की लाश के पास से उठने से ज्यादा बदतर है। अल्लाह अकबर, इससे पना। तो करना क्या चाहिए था, हमको जिक्र करना चाहिए था, हमको एक आयत एक हदीस कुछ अच्छी दिन की बात बता देनी चाहिए थी, लेकिन हमने किया क्या मेरी बहनों, बैठकर। तो लिहाजा आप देखें क्या बताया जा रहा, कि अगर वो बात जब तुम बैठते हो कहने, तो कभी कभी क्या होता है, एक बोलते बोलते एक निकलता है, एक बोलते बोलते दो निकलते। अब कभी कभी लोग बड़ा बड़ा के बोलना शुरू करते, क्योंकि ये बढ़ोती जो हो रही ना, वो शैतान की तरफ से रहती। हम एक बोलने जाते चार छह बोल देते, साहेब समझ है तो बाद में तो भी एहसास होता, नहीं भी तो जरा ज्यादा ही बोल दी, नहीं नहीं, वो उनके उनके और लोगों के ताल्लुक से भी बोली, वो सही है कि गलत है कि सुना सुनी थी, वो तो मैं जानती भी नहीं थी। तो मेरी बहनों देखा, लेकिन जो हो चुका तो हो चुका, जो लिखा गया हिसाब तो बराबर है उसका। तो इससे बचे, क्या बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो उनमें है बुराई, उनके पीठ पीछे या कमी है, खामी है या बुराई है, तुम पीछे कह रहे हो ये गीबत है, अगर वो उसमें है ही नहीं तो ये तो तोहमत है, जिस गीबत से भी बड़ा गुना। तबरानी बरिवायत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला। मेरी अजीजों, इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पर, जिसके रावी अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु है, फरमाया, तबरानी की हदीस है, मसनद अहमद की हदीस है, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने, कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कोई शख्स, यानी कि दो शख्स जा रहे थे, जो तीसरे की बुराई कर लेते जा रहे थे। कोई रावी ऐसे भी लिखते हैं, वहां कुछ लोग बैठे थे जिसमें से एक शख्स उठ के चला गया, तो बकिया जो दो बढ़ गए थे, जाते ही उसके ताल्लुक से ये वो बोलना शुरू करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, जाओ और खलाल करो। खलाल कहते हैं दांत में मिसवाक करना, या उंगली से अच्छी तरीके से दांतों को साफ कर कर दांत में अटकी हुई चीजों को निकालना, खलाल करना, दांतों को मुंह को साफ करना, फंसी हुई चीजों को निकालना। तो उन्होंने ताज्जुब से कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम खलाल क्यों करें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए क्योंकि तुमने अभी जो है ना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तो उस शख्स के ताल्लुक से वही बात कही जो उसके अंदर है। तो कहा कि अगर उसके आगे कहते तो उसे बुरा दिखता, तो फिर ये गीबत है। और गीबत के ताल्लुक से अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं मेरी बहन, सूरह हुजरात में यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आइए एक मरतबा हम फिर दोबारा सुन ले और ताजा कर लें, इस बात को जान लें, ताकि इससे परहेज करें। फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 12 में, आयत नंबर 12 में, जिसका नाम है सूरह हुजरात, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला यक्तब बाजुकुम बास। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तुम में से कोई भी किसी की भी गीबत ना करे, कभी भी ना तुम में से कोई दूसरे की गीबत करे, ना मर्द मर्दों की गीबत करे, ना औरतें औरतों की गीबत करे, कोई किसी की मत करो। सबके लिए एक ही हुक्म है, वो फला है, वो फला है, वो फला, यानी कि वो उन्हों बोल तो अलग इंसान है भाई, वो बोल तो फला है ना, उनको बोले तो क्या हो गया, उन्हों तो थोड़ा ना मुसलमान है, उनके ताल्लुक से बोल रहे हैं हम, किसी के ताल्लुक से भी आपको बोलना नहीं। आप हर इंसान की इज्जत करेंगे, हर का इकराम करेंगे, जिसको अल्लाह ताला ने जिंदगी दी। अल्लाह ताला उनके महाफिज है, कमियों खामियों को देखने वाले अल्लाह है। इसीलिए मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कोई किसी की गीबत न करे। अब सूरह हुजरात में आगे पूछा जा रहा है, इस आयत में, आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम में से कोई ये बात पसंद करता है? ये गीबत करने वालों से सवाल हो रहा, ये हम सब से सवाल है। अगर हमारे अंदर ये खामी है तो एक मर्तबा अपने जमीरों से पूछ लो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? अल्लाह अकबर, खाना पसंद करें? हमारे भाई, हमारे मुसलमान, हमारे जैसे इंसान मर गए, उनका गोश्त खाना पसंद करेंगे? तो क्या बोलेंगे, हम क्या कहेंगे? अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो तुम इसे नापसंद करते हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसमें भी लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ देखिए अरबी में, अल्लाह अल्लाह ताला फरमाते हैं, फकरिहतुमुहु, देखो तुमको कराहत आएगी, नापसंद करते हो, ये बताया जा रहा। लेकिन इसके बनिस्बत आप अरबी का वर्ड पढ़िए, फकरिहतुमुहु, यानी कि देखो तुमको कराहत आएगी, मतलब गंदा बोलते नहीं हम लोग, हाँ जिसम झिझोड़ देते, नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता आपको,
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تم کو کراہت محسوس ہوگی. اللہ تعالیٰ بنانے والے رب العالمین کو معلوم ہے انسان کی فطرت کیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تب اگر تم کراہت محسوس کرتے ہو تو پھر کیوں وہ کھانے کی تیاری کرنے ہے, کیونکہ ان کا کھانے غیبتیں کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جاؤ دانتوں کا خلال کر کے آؤ, کیونکہ تم نے ابھی تمہارے بھائی کا گوشت کھایا. اللہ اکبر. اور اللہ فرماتے ہیں دیکھو تم کو کراہت آئے گی تب اگر تم اس کو پسند نہیں کرتے تو پھر انجام غیبت کرنے والوں کا یہی ہے, اللہ ان کو ایسی ہی سزا دیں گے. اسی لیے تو میری بہنوں معراج کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے الفاظ ہے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جس کے ناخون سخت تانبے کے یا کئی راوی لکھتے ہیں پیتل کے ہو گئے تھے لفظ سخت ہاتھ کے, جس سے وہ اپنے چہروں اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے ان کی یہ سزا کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کر ان کی غیبتیں کرتے ہیں اور ان کے عیبوں کو ٹٹولتے ہیں. اللہ اکبر میری بہنوں. تو دیکھو پھر انجام یہ ہے, انجام یہ ہے اگر ہم کانٹوں بھرے راستے پہ چلیں گے تو پیر زخمی ہو جائیں گے, تو غلط راستے پہ چلیں گے تو منزل خراب ہوگی. تو اسی لیے جب انجام کیا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ویل ہے ایسی جہنم ہے ان کے لیے یہ کرنے والوں کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو کراہت ہو رہی تو پھر اس انجام سے بچو. ایک تو سزا ویل کی, پھر اوپر سے یہ کراہت, اس یعنی کہ یہ انجام یہ ہوگی کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے یہ. تو لہٰذا تم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور فرمایا تب اگر تم کراہت محسوس کرتے ہو تو واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وہ کام مت کرو جس کے کام کے کرنے کا انجام کرنے کے بعد کرنے والوں کو بھگتنا تو پڑے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ. بدلہ تو ہے, تم جو کر رہے ہو, پیدا ہونا تمہارا کتنا سچ ہے, مرنا اتنا حق ہے, مرنا کتنا حق ہے, دوبارہ اٹھنا اس سے بھی زیادہ سچ ہے, اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتے. تو اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے واتقوا اللہ, پھر اللہ سے ڈرو, ان کاموں کو مت کرو. ان اللہ تواب الرحیم. اللہ کیا فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ تواب ہے, بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا. تم نے ہزاروں بار بھی اگر ایسی برائی کی ہوگی تو اب اس سے توبہ کر, اس غیبت کے شرمندہ ہو جاؤ اس کے تعلق سے, اور اللہ سے معافی مانگ لو. وہ رحیم ہے, بار بار معاف کرنے والا ہے. اب تک کئی بار معافی مانگی ہوگی لیکن اب ایک بار پھر اپنے اللہ سے دعا کر دو, توبہ پڑھ لو, صلاۃ توبہ, کچھ صدقہ کر دو, معافی مانگ لو میری بہنوں اس غیبت سے جس کا اتنا بڑا نقصان ہے جس کرنے والوں کے لیے. اور میری عزیزوں چلیے تو اسی کے ساتھ میں اپنے عنوان کو تکمیل کروں. وقت تکمیل ہو چکا ہے آج کی اپنی تفسیر کا انشاءاللہ تعالی. ابھی تفسیر باقی ہے,